आपको बहुत बहुत मुबारक हो दादी बनना। आपको भी। अल्लाह जो भी दे, लड़की या लड़का, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। आमीन। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू के यहाँ बेटी। बेटी? हाँ, बिल्कुल मेरी बहू जैसी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छी तरबियत की है आप लोगों ने उसकी। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती। आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसी बात तो बहुत कम सुनने को मिलती है बेटी की माँ को। शाजिया कहाँ है? लीजिए आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसे क्यों खड़ी हो? मिलो सबसे। थैंक यू। अम्मी नहीं आई? आ जाएगी जब तुम माँ बनोगी, आ जाएगी। बेटा मुइज कहाँ है? बुलाओ उसे, बड़ों से आके दुआएं ले। जी उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, रात को देर से सोए थे तो उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, बहुत अच्छा किया नहीं जगाया बेटा। फिर मिल लेंगे। हमें इजाजत दीजिए। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। फिर कभी सही, जैसे आपकी मर्जी। आप दोनों जरा नाजिया को रहने दें प्लीज, मैं उसे बाद में छुड़वा दूंगी। लेकिन अरे रुक जा बेटा, अगर शाजिया कह रही है तो जल्दी चली जाना घर। बेटा जल्दी भिजवा देना, इसकी सास इसके लिए बहुत परेशान रहती है। जी इजाजत दी। आ जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऑफिस में नहीं गए हो? दीनू बाबा ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरी तो जान ही निकल गई ना। अरे कुछ नहीं हुआ था। दीनू बाबा तो वैसे भी हर बात बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। सही तो कह रहे। हालत देखो तुम अपनी, सारी दुनिया से खफा खफा रहते हो, अपनी जात की भी नफी करने लगे हो। क्यों? अच्छा प्लीज पर्दा तो बंद कर दो, रोशनी आंखों में चुभ रही है। कब तक रोशनियों से भागोगे? रोशनी जिंदगी की अलामत होती है। जिंदा तो हूं। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं होता। छोड़ो यार, यहाँ बैठो मेरे पास, जब देखो डांटती रहती हो। डांटू नहीं तो और क्या करूं? जब मैं यहां रहती थी तो तुम्हारा ख्याल रखती थी। जब से मैं गई हूं तुमने तो अपना ख्याल रखना छोड़ ही दिया है। मुझे ना शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हर वक्त तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम्हें तो पता है मैं उसे नहीं बुला सकता। शहबाज, उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर में खुश है, और फिर मैं कब कह रही हूं कि तुम उसे बुला दो? याद रखो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम सारी खुशियां अपने ऊपर हराम कर लो। मेरे बस में नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं अपने मियाँ से कह देती हूँ कि मुझे अपने भाई के पास रहना है। वो अकेला है, उसका ख्याल रखना है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, तो फिर तुम शादी कर लो। शहबाज, किसी को चाहने की कोशिश तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शाजिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मांगनी, पहले पक्का वादा करो। पक्का वादा। नाजिया प्लीज मोइज को माफ कर दो, मेरी खातिर। वो बहुत शर्मिंदा अपने किए थे। ये उसने तुमसे कहा है? हाँ, और उसने तुम्हें सब बता दिया? ये भी कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा। और तुमने उसे माफ कर दिया? नाजिया, वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। सिर्फ इसलिए? नहीं, मैं उससे बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, तुमसे भी, और तुम दोनों में से किसी एक को खोना नहीं चाहती। लेकिन अगर उसने लेकिन वो ऐसे कभी कुछ नहीं करेगा नाजिया। प्लीज उसे माफ कर दो,
वो खुद तुमसे माफी मांगने आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं माफ कर दूंगी। बहुत बदनसीब होगा अगर तुम्हारे प्यार की कदर ना करूं। थैंक यू। तुम खुश हो? हाँ, फहद मुझे बहुत प्यार करते हैं। शुक्र है। ये लो तुम्हारी अमानत। ये शाबाश का खत। नहीं, नाजिया पढ़ो, शायद ये खत तुम्हें अपने माजी के गुस्से से निजात दिला दे। ये खत तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तुम सोच रही होगी कि किसी और की बीवी होके मैं इसके लिए रो रही हूँ। नहीं नाजिया, तुम शहबाज के लिए एक दफा भी नहीं रोई। रोना चाहिए था। उसकी चाहत को खोने का दुख अपने आंसू में पहले बहा लेती तो अच्छा होता। एक दफा ठीक से रो, सोचो कि वो मर चुका है और अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अल्लाह, अब आप इनकार मत कीजिएगा, मैंने बहुत प्यार से बुलाया है। चेक करके बताऊंगी कि फारिग हूं कि नहीं। एक तो जब से मेरे चचा के बेटे आईजी लगे हैं, इतने दावतनामे आने लगे हैं कि कोई हद नहीं है। क्या जेल के? जेल जाएं हमारे दुश्मन। अभी पिछले ही महीने कमिश्नर साहब ने दावत पे बुलाया था। खुद घर चल के आए थे दावतनामा देने। अरे, कमिश्नर साहब बहुत फारिग बैठे हैं। क्यों, उनकी बेगम नहीं भिजवा सकती थी? उन्हें क्या मसला था? मेरे पोते के अकीके में आओगी ना तो खुद ही पूछ लेना। बहरहाल मैं देखूंगी, अगर मौका लगा तो आ जाऊंगी, वरना तोहफा तो भिजवा ही दूंगी। भाई, हमारी पहली खुशी है, मेरी बहू को बेटा होने वाला है। इसमें तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे मेरी बहू ने तुम्हारी बहू के सर पे हाथ जो रखा था, असर तो होना ही था। अल्लाह ना करे कि असर हो। मैंने तो सुना आपका पोता खासा सांवला है। कहाँ से सुन लिया? खानदान में उड़ती उड़ती बात तो पहुंच ही जाती है ना। अरे लोग तो ऐसे ही बेपरखी उड़ाते रहते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप जरूर आइएगा। और हाँ, अपनी बहू और पोते को भी ले आइएगा। आगे बढ़ो और सामने देखो, सिर्फ सामने, फहद की तरफ। और एक बार फिर मुझे माफ कर देना नाजिया। क्या कर रहे हो? जॉब एप्लीकेशंस डाल रहा हूँ। सोच रहा हूँ जहाँ भी जॉब मिलेगी अप्लाई कर ही दूंगा। थैंक यू। पता है नाज़िया ने भी तुम्हें माफ कर दिया। बड़ाई है ये उसकी, इसलिए कि शायद वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना। डोंट वरी, मैं खुद जाके उससे माफी भी मांग लूंगा। आप खुश? अच्छा लिसन, एक कप अच्छी सी कॉफी दे दो। बिल्कुल। नाज़िया, आ रही हूँ। जी जनाब, कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा। गुड, इसलिए काफी फ्रेश नजर आ रही है। मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो। ये क्या? पहले आप पढ़ तो लें, फिर मैं आपको बताती हूँ।
ये मुझे पढ़ाने का मकसद? पहले मैंने सोचा मैं आपसे छुपा लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं छुपा सकी। और वैसे भी अब तो आप ही मेरे सब कुछ हैं। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपा लेती। और सच बताऊं, इस खत ने मुझे आपके और भी करीब कर दिया है। Oh really? How is that possible? पहले जब भी मैं आपके साथ खुश होती थी तो मुझे एक डर सा लगा रहता था कि शहबाज की बदनामी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी।